हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में और 10 में हमने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, अगर हमें उन वेक्टर के बीच का एंगल पता हो। आज हम लेक्चर नंबर 12 में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट, वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपको दी हुई है, मान लीजिए एक वेलोसिटी है और एक दूसरी वेलोसिटी है, तो एक वेलोसिटी में दूसरी वेलोसिटी आप ऐड कर सकते हो, एक फोर्स में दूसरा फोर्स आप ऐड कर सकते हो, एक फोर्स वेक्टर में दूसरा फोर्स वेक्टर ऐड कर सकते हो, एक वेलोसिटी वेक्टर में दूसरा वेलोसिटी वेक्टर ऐड कर सकते हो, एक एक्सेलरेशन वेक्टर में दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर ऐड कर सकते हो, एक वेलोसिटी वेक्टर में फोर्स वेक्टर नहीं ऐड किया जा सकता है। तो यही ये आपका फैक्ट नंबर 1 है कि वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड। केवल सेम नेचर का वेक्टर ही ऐड किया जा सकता है, डिफरेंट नेचर का वेक्टर ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, ये फोर्स वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता, एक फोर्स वेक्टर जो है फोर्स वेक्टर में ही ऐड किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 2 है वेक्टर एडिशन इज कोम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन जो है वो कोम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कोम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कोम्यूटेटिव लॉ अगर हम एडिशन के रेस्पेक्ट में करते हैं, अगर दो नंबर्स के लिए लें 3 + 4 7, 4 + 3 7, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 3 + 4 = 4 + 7, सॉरी 4 + 3। ठीक है। तो इसी तरीके से वेक्टर्स में भी है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर के दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू कोम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, देखिए कोम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन होता है, कोम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो इसलिए हाँ, ये जो ऑपरेटर है ये लिखना कंपलसरी है। तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी = वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है। ऐसे ही थर्ड है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। अब ये भी यही है, अगर आपको तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी सेम नेचर के, तो आप अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन दोनों का सम पहला होना चाहिए, प्लस सी वेक्टर = वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इन दोनों का सम बाद में होना चाहिए। तो इनका जो रिजल्टेंट है और इनका जो रिजल्टेंट हो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर्स में बात कर लेते हैं, 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। अगर ऐड करें तो क्या आएगा, ये आ गया आपका 5 + 4 9 आ गया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, 7 + 2 9 इक्वल आ गया है। ऐसे ही हम इनको वेक्टर्स में कर सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर कंसीडर करके कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अभी तक हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बी, कोई भी एक वेक्टर बी गिवन है आपको फ्रॉम वेक्टर ए वेक्टर से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे किया जाएगा, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी इस बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर कर दीजिए और उस निगेटिव वेक्टर को ऐड कर दीजिए किसमें, ए वेक्टर में, तो वही हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। 10 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी = वेक्टर ए प्लस इसका निगेटिव वेक्टर ऐड कर दीजिए, यानी प्लस माइनस का बी वेक्टर। ठीक है। अगर आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं सी और डी दे रखे हैं, अगर आपको सी में से डी वेक्टर माइनस करना हो तो सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर = सी वेक्टर प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का डी वेक्टर, यानी डी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। जिस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े हैं वेक्टर एडिशन के, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन के। मैं इसी में चेंज कर देता हूं, देखिए क्या है इसमें, यहां पर
यहां पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। यहां पर वेक्टर ऑफ द सेम नेचर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, यहां पर आ जाएगा सब्ट्रैक्टेड। सेम नेचर के ही वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ए फोर्थ वेक्टर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, यहां पर आप लिख लेना सब्ट्रैक्टेड। सब्ट्रैक्टेड यहां मैंने लिख दिया फ्रॉम वेलोसिटी वेक्टर, या ए वेलोसिटी वेक्टर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोर्स वेक्टर। ठीक है, ए फोर्स वेक्टर कैन बी एडेड, यहां एडेड की जगह क्या कर देंगे सब्ट्रैक्टेड। फ्रॉम फोर्स वेक्टर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर एडिशन। अब एडिशन की जगह क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। इज कॉम्यूटेटिव, सेम वही प्रोसीजर है, वेक्टर ए वेक्टर बी टू वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिविटी ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। सॉरी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यहां पर नोट आएगा, नोट कर लेना यहां पर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, ये लीजिए। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव सब्ट्रैक्शन। इज नॉट एसोसिएटिव। फिर भैया ए बी सी तीन वेक्टर आपको दिए हुए सेम नेचर के हैं, देन अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यहां पर आपने माइनस लिया, यहां पर आपने माइनस लिया, ये इक्वल नहीं होगा, यहां पर आपने माइनस लिया, यहां पर आपने माइनस लिया। आप कोई एग्जांपल लेकर के चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन ही फैक्ट मैंने जो है सब्ट्रैक्शन में बता दिए हैं जो इनमें चेंजेज है, और तीन ही फैक्ट आपको जो है एडिशन में बता दिए। ठीक है, अब है आपका जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, दोनों एक ही बात है। द वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज जीरो और नल वेक्टर। ए जीरो और नल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो। मतलब जीरो वेक्टर जो होता है या नल वेक्टर जो होता है वो ऐसा होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो होता है, और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, यानी उसकी जो डायरेक्शन है एक तरीके से आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी साइड में उसको एज्यूम कर सकते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब ये हुआ। ठीक है, 10 जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। एक्चुअली में जो जीरो वेक्टर होता है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो क्या होगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कैप के और इनके सम का स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो जीरो आएगा। इसलिए कहा गया है कि वो वाला वेक्टर ही जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है जीरो होता है और जिसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। ठीक है, अब इसके कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, इलस्ट्रेशंस ऑफ जीरो और नल वेक्टर क्या है। फर्स्ट है व्हेन ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, अगर किसी भी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वेक्टर जो होगा
जो रिजल्ट मिलेगा वो जीरो वेक्टर मिलेगा। मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपको एक वेक्टर दे दिया और आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको जीरो ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको जीरो वेक्टर मिलेगा, यानी वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और वो वेक्टर कौन सा होगा? जीरो वेक्टर, नल वेक्टर होगा। ठीक है, ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे आपको तब ये आपको बताई जाएगी कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये दिखा भी दिया यहां पर जीरो वेक्टर, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए वेक्टर टू इट्स ओन निगेटिव वेक्टर। मतलब किसी वेक्टर का उसके निगेटिव वेक्टर के साथ में अगर एडिशन किया जाएगा तो भी हमेशा आपको एक नल वेक्टर ही मिलेगा, यानी जीरो वेक्टर ही मिलेगा। अभी आपको एक वेक्टर दिया और इसका निगेटिव वेक्टर क्या हुआ? माइनस ए वेक्टर हो गया और इसको प्लस कर दिया गया तो ये आपको जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ एग्जांपल्स दिए गए, एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर। अब एग्जांपल्स में क्या है? द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी वेक्टर, सॉरी स्टेशनरी पार्टिकल है यहाँ पर, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लीजिए यहाँ पर या पार्टिकल ले लीजिए, ऑब्जेक्ट। हाँ, ये कह रहा है द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर। स्टेशनरी का मतलब हो गया एक तरीके से फिक्स है, कहीं पर वो मूवमेंट में नहीं है। तो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज जीरो वेक्टर, जब उसमें कोई मोमेंट ही नहीं है तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है क्या होगा? वो जीरो वेक्टर होगा। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मूव कर रही है लेकिन स्टेप क्या लगा दिया? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर भी हमेशा जीरो वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, क्यों मिलता है आपको बता रखा है। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी होता है, और ये हो गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। ये आप इसको v माइनस यू भी कर सकते हो, आप v माइनस यू वेक्टर भी आप इसको कर सकते हो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आप देखें दोनों ही वेलोसिटी सेम रहेगी, किस केस में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में। तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो u वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर आपने सोल्व किया तो आपको यहाँ जीरो वेक्टर मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो होगा किसका? ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है वो जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द पोजिशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज जीरो वेक्टर। ये भी जीरो वेक्टर ही मिलता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया जैसे आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही निकालना ओ वेक्टर, तो ये भी हमेशा क्या मिलेगा आपको? जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया जीरो वेक्टर के बारे में। अब जो है जीरो वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है वो प्रॉपर्टी? देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ जीरो वेक्टर फ्रॉम ए गिवन वेक्टर इज अगेन द गिवन वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेक्टर में आप जीरो वेक्टर को ऐड कर दीजिए या जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको वही वेक्टर मिलेगा जो आपको गिवन है, जो आपने एज्यूम कर रखा वही मिलेगा। यानी 10 वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए के ही इक्वल आएगा, वेक्टर ए माइनस नल वेक्टर इज इक्वल टू भी वेक्टर ए के ही आएगा। यानी किसी वेक्टर में नल वेक्टर ऐड करने पर तब भी आपको वही वेक्टर मिलेगा, नल वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने पर तब भी आपको वही वेक्टर मिलेगा जो आपको गिवन है। सेकंड स्टेप है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए नॉन जीरो रियल नंबर। यानी किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से n से किसी भी जीरो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी आपको जीरो ही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है? एक जीरो वेक्टर दिया हुआ है, एक नॉन जीरो रियल नंबर दे दिया है 2 3 1/2 5/7 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने कुछ जो है
नल वेक्टर के बारे में डिस्कस कर दिया है, नल वेक्टर के बारे में डेफिनेशन बता दी, उसके इलस्ट्रेशंस बता दिए, उसके बाद आपको जो एग्जांपल्स बता दिए और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता दिए हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी अगर डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए एंड अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करिए। थैंक यू।